ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। अहमद दानियाल, इरफात मिन्हास और रोहिल नजीर कौमी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल। बाबर आजम, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मकीम की कौमी टीम में वापसी। हारिस रऊफ, मां सदाकत, मोहम्मद गाजी गौरी, नसीम शाह और रोहिल नजीर भी स्क्वाड का हिस्सा। सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएंगी। अनमोल उर्फ पिंकी मनशियात केस में पेशरफ। पिंकी के मोबाइल नेटवर्क से तफ्तीश का दायरा कर वसी। विफाकी तहकीकाती इदारे ने लाहौर से 2 मनशियात डीलरों को हिरासत में ले लिया। दोनों गिरफ्तार अफराद अफ्रीकी हैं। दोनों गैर मुल्की लाहौर में पिंकी नेटवर्क का हिस्सा हैं। पिंकी के इंकशाफात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। सीओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन की NSIT का दौरा। दाखिली गेट, मेन एंट्रेंस, पैच और सेंट्रल पार्क पर जारी तरक्याती कामों की पेशरफ का मुआयना किया। सीओ सीबीडी की साइट पर मौजूद कॉन्ट्रैक्टर से खसूसी मुलाकात। इमरान अमीन की काम मजीद तेज करके प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। बोले, NSIT पाकिस्तान के IT सेक्टर में एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मौके जल्द फराहम किए जा सके। बागों के शहर का रंग बदलता मौसम, कभी धूप कभी छांव। दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 38% रिकॉर्ड। आज मौसम खुश्क और गर्म रहने की तवक्को। बड़ी ईद पर बड़ी गर्मी होगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब में 25 से 31 मई के दौरान हीट वेव का इम्कान। दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री बढ़ेगा। लाहौर समेत बलाई पंजाब में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक रहने की पेशगोई। जनूबी पंजाब में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। रात के वक्त भी मौसम मामूल से ज़्यादा गर्म रहने की तवक्को। जैन मंदिर के करीब हेले कॉलेज में ज़ेरे तामीर इमारत की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 15 अफराद जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने जख्मियों को मियो अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला के महकमा ज़राअत फूड सेफ्टी गंदम की दस्तयाबी और कीमतों के इस्तेकाम के लिए अहम फैसले। सूबे में रोटी और नान की कीमतों को काबू में रखने और सस्ता आटा फराहम करने की हिदायत। महकमा खुराक को जदीद तर्ज गवर्नेंस के मुताबिक रिवैम्प करने का हुक्म। लाइसेंस याफ्ता एग्रीगेटर्स और स्टॉकर्स को कानूनी तौर पर गंदम रखने की इजाज़त होगी। तमाम स्टॉकर्स के लिए 2 हफ्तों में गंदम का ज़ख़ीरा डिक्लेयर करना लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर एंटी होल्डिंग एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम, ज़राअत और फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। मवेशी मंडियों में महंगाई का तूफान। व्यापारी और खरीदार दोनों ही परेशान। कमर तोड़ महंगाई ने जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। छोटा जानवर 2 लाख रुपए तक तो बड़ा 7 लाख रुपए तक फरोख्त। तगड़े और मेहनत से पाले हुए जानवरों की व्यापारी मदमाने रेट्स वसूल करने लगे। व्यापारियों और ग्राहकों में रेट्स को लेकर नोक झोंक। महंगाई का एक और वार। महंगे हो गए कुर्बानी के औजार। छुरियां टोकों के दाम गुज़िश्ता साल की निस्बत डबल हो गए। तकबीर वाली छुरी 800 से 3500 रुपए तक फरोख्त। खाल उतारने वाली 150 से 1000 रुपए तक फरोख्त। दुकानदार गोश्त बनाने वाली छुरी के 3000 तक, टोकों के 12000 रुपए तक मांगने लगे। गोश्त बनाने वाली मुड्डी 200 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही। चाकू छुरियों को धार लगवाने के रेट्स में भी इजाफा हो गया। जानवरों के बाद अब औजारों की कीमतें भी बजट से बाहर हो गई। शहरियों का शिकवा।
महकमा दाखिला पंजाब ने हवाई अड्डों के तरफ 13 किलोमीटर के दायरे में दफ़ा 140 नाफिज कर दी। कबूतरबाजी, लेजर लाइट के इस्तेमाल, आलाइशें और गोश्त फेंकने पर पाबंदी आयद। मज़कूरा सरगर्मियाँ फ्लाइट ऑपरेशंस में रुकावट और फ्लाइट सेफ्टी के लिए शदीद खतरा है। नोटिफिकेशन जारी। सूबा भर में पाबंदियों का इतलाक 30 रोज के लिए किया गया है। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल अज़हा पर 3 खसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। ट्रेनें 24 और 25 मई को कोयटा और कराची से रावलपिंडी और लाहौर के लिए रवाना होंगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 24 मई को कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना हो गई। 24 मई को ही दूसरी खसूसी ट्रेन कराची सिटी से रावलपिंडी के लिए रवाना की जाएगी। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन 25 मई को कराची कैंट से लाहौर के लिए रवाना हो गई। खसूसी ट्रेनें मुल्तान, साहिवाल, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा और रोड़ी से गुजरेंगी। लेस्को का ईद के दिनों में लोड शेडिंग न करने का ऐलान। लेस्को कंट्रोल रूम में ईद पर बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए खसूसी ड्यूटी प्लान जारी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को की हिदायत पर अफसरान और अमले की शिफ्ट वाइज ड्यूटियां तरतीब दे दी गई। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक कंट्रोल रूम में चीफ इंजीनियर्स को मुख्तलिफ शिफ्टों में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नून लीगी एमपीए पर अदाकारा मोमिना इकबाल को हरासा करने का इल्ज़ाम। एमपीए साकिब चौधरी और अदाकारा मोमिना इकबाल एनसीसीआईए के सामने पेश। अदाकारा मोमिना इकबाल ने तफ्तीशी अफसरान को हरासगी के सबूत फराहम किए। हुकाम ने उनका बयान कलम बंद करके सवाल जवाब किए। चन्योर से मुंतखब लीगी एमपीए साकिब खान चौधरी भी अपने वकला के हमरा पेश हुए। एमपीए साकिब चौधरी ने जवाब जमा करवाने के लिए एनसीसीआईए से 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। अदाकारा मोमिना इकबाल और एमपीए साकिब चौधरी हरासगी केस में वकील सफाई के नए इंकशाफात। दोनों के दरमियान साल 2020 से ताल्लुकात थे। 5 साल की ऐसी तफसीलात सामने आएंगी जिसे सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। एमपीए साकिब चौधरी के वकील अली इशफाक का मीडिया टॉक में दावा। कहा, मोमिना इकबाल ने साकिब चौधरी से ना ख़त्म होने वाली माली इमदाद ली। मोमिना इकबाल के होने वाले शौहर ने 13 मई को साकिब चौधरी को फ़ोन पर धमकियां दी, जिसका मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसी मुकदमे का दिफा करने के लिए एनसीसीआईए में झूठी दरखास्त दी गई। और एमपीए साकिब चौधरी अदाकारा मोमिना इकबाल से तीसरी शादी के ख्वाह थे। मोमिना का कहीं और रिश्ता हुआ तो साकिब ने तैश में आकर हरासा करना शुरू कर दिया। मोमिना के होने वाले शौहर के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। ओछे हथकंडों के बावजूद मोमिना की शादी तक मुकर्रर करदा तारीख पर ही होगी। मामले का नोटिस लेने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करते हैं। एनसीसीआईए के बाहर अदाकारा मोमिना इकबाल के वकील अदनान एहसान और बहन रमशा इकबाल की गुफ्तगू।